देख तुम कितनी ज़्यादा हॉट हो। तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे होते हैं? जंकुक प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। जंकुक प्लीज थोड़ा आराम से करो प्लीज। जंकुक प्लीज। ओह जस्ट शट अप। ओह आर्यन, घर में कोई कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? और ये कब से आवाज़ कैसे आ रही थी? ऐसा लग रहा है जैसे ओह जिन, तुम्हें पता नहीं है क्या ये आवाज़ कैसी थी? ये वही है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। और देखो वो लोग आ गए। ओह आर्यन, तुम बहुत बड़े पेशेंट हो। शर्म नहीं आती है क्या ये सब बोलते वक्त? चुप हो जाओ तुम। और तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग को पता है ना आज मैं आने वाली हूँ। और तुझे पता है ते मुझे वहाँ पे तेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं तुझे इतना मिस कर रही थी ना कि मैं तुझे क्या ही बताऊँ। आई लव यू मॉम। आपको पता है मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं तो सोच रही थी कि आपको कॉल करूं, बट मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मेरा बच्चा, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस करती है। और जंकुक, मॉम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा होते। बाय। ओके अब चाहिए। ये तो अभी भी वैसे ही है। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे ना कि ये क्या चल रहा है, तो मैं बताती हूँ। इस कहानी के मेन लीड द जियोन जंकुक एक हार्टलेस सीईओ है और उनकी जिस चीज़ पर नज़र पड़ जाए वो चीज़ उनकी ही होनी है। सो उनकी नज़र ते पे पड़ती है, सो वो कैसे भी करके ते को हत्या लेते हैं। आई मीन उसकी फैमिली से बात करके उससे शादी कर लेते हैं। बिकॉज कि ते बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है, दैट्स वाई। एंड जेके उसको हत्याना चाहते थे, इसलिए उनसे शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद ते को जंकुक से प्यार हो जाता है और उसको लगता है कि जंकुक भी उससे प्यार करता है। बट जंकुक तो उसके पास हमेशा फिजिकल नीड्स के लिए ही आता है, उससे ज़्यादा बात नहीं करता है और उसको इतनी चिंता नहीं होती है उसकी। ते मुझे तो लगा था कि शादी के बाद जंकुक ठीक हो जाएगा, बट वो अभी भी ऐसा ही है। मुझे तो लगता है कि मैंने तुम दोनों की शादी करा कर ही शायद गलती कर दी। नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई नो कभी कभार गुस्सा करते हैं, बट यू नो व्हाट, बट वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं मॉम। काश तेरी बात सच हो, पर उसको देखने से तो ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसे तेरी कोई परवाह ही नहीं है। पर छोड़, अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बहू मिली, एकदम मेरी बेटी की जैसी। बेटी की जैसी नहीं जिन, ये हमारी बेटी है ना ते? हाँ मॉम डैड, आई लव यू टू। अच्छा अब आओ, मैं खाना लगा देती हूँ, सब बैठ के खाना खाते हैं। तुम यहाँ पर क्यों आई? मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे ऑफिस आने से। तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, तुम तो आओगे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आ जाऊँ। चलो। क्या चलो? मुझे कहीं नहीं जाना है और मुझे बहुत सारा काम है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या? मैं इतनी दूर से ये सुनने के लिए नहीं आई कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ। समझ में आया ना तुम्हारे? अभी हमारी सगाई हुई है और जल्दी शादी होने वाली है, तो हमें एक दूसरे को जानना चाहिए ना। तो फिर चलो ना। क्या चलो चलो लगा के रखा है? हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है सब फालतू काम के लिए। मुझे बहुत सारा काम है। हेलो, हाँ मिस्टर सक्सेना। ओके। इसकी तो मैं समझता क्या है खुद को, ये कितने नखरे करता है। समझ में नहीं आता है मेरे तो कि लड़की मैं हूँ या फिर ये जितने नखरे करता है। क्या करूँ मैं इसका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आई मिस यू बेस्टी। आई मिस यू टू जिमिनशी। कितने टाइम बाद हम मिल रहे। और बता कैसा चल रहा है सब कुछ? शुगर अब तुझे टाइम देता है कि नहीं? पूछ मत यार, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। पता नहीं पापा ने क्या देखकर इसके साथ में सगाई करा दी है। सगाई हो गई है, शादी होने वाली है, पर इस महाशय को तो मेरी ज़रा सी भी टेंशन नहीं है और ज़रा सा भी ऐसा नहीं सोचता है कि चलो थोड़ा साथ में वक्त बिताते, टाइम बिताते, पर नहीं, वैसे का वैसे ही है। और तू बता? मेरा भी वैसे ही है। मतलब जंकुक मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझसे आते तो है मेरे पास, बट
मेरा इतना देखते नहीं है मुझे। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि उनका टाइम बिताऊँ, वक्त बिताऊँ, पर वो सिर्फ रात में आते हैं और पूरा टाइम बस काम काम और काम ही करते रहते हैं। हम दोनों तो बाहर घूमने तक नहीं गए, साथ में बैठकर खाना भी नहीं खाया, बस वो मेरे साथ रात में रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ ते इन दोनों का कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। एक काम कर, छोड़ इन दोनों को, चल हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। घर में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो गई हूँ। चल चलते हैं, अब तो मुझे इनका भरोसा है ही नहीं। चल आप उन्हें घूमने चलते हैं, थोड़ी मस्ती कर लेंगे, है ना। आज तो मैंने सारा खाना इनकी पसंद का ही बनाई हूँ। आज हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे और मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। ऐसे ही आज हमारा डिनर भी हो जाएगा और हम दोनों साथ में बैठकर खाना भी खा लेंगे। कब आएंगे ये? ऐसे ही भी वेट करती रह जाती है और टाइम बीतता रहता है और रात के 2 बज जाते हैं। हाय, कितनी ज़्यादा हॉट है मेरी वाइफ ही। पी कौन है? कौन है? इतना आवाज़ कर रहा है, सोने दो ना, सोने भी नहीं देते। कौन है? आप कब आए? अच्छा बैठिए, हाथ मुँह धोइए, मैं खाना लगा देती हूँ। हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय? तुम्हें तो पता है ना कि मैं बाहर से खाना खा के आता हूँ और रात के 2 बज रहे हैं। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? सीरियसली? वो मैं सोच रही थी कि आप आ जाएंगी तो फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा लेंगे, इसलिए मैंने नहीं खाया। ओह, बट तुम्हें पता है ना कि मुझे बहुत सारा काम रहता है, सो आइंदा खाना खा लिया करो। और चलो अभी अपने कपड़े रिमूव करो। ओके मैम, मैं आपको कितनी बार समझाऊं और मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, अपने बॉस को फ़ोन दे। सर, मैम का फ़ोन आया है, वो आपसे बात करने बोल रहे, प्लीज़ बात कर लीजिए। अभी तक 100 बार कॉल कर दिए होंगे। ला दे। हेलो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने कितनी बार कहा कि मुझे कॉल मत किया करो, मुझे ना बहुत सारे काम रहते हैं। समझ में आया ना? सो फ़ोन काटो। एंड तुम किसी का भी फ़ोन देगा तो मुझे लाकर नहीं देने का, समझ में आया? और अभी जिस मीटिंग है वो सबका स्केड्यूल मुझे बताओ और चलो, मुझे बहुत सारा काम है। और किसी का फ़ोन आया तो उठाना मत। इसकी तो मैं मेरा फ़ोन काट दिया, छोड़ूंगी नहीं इसको। इसको तो मैं बताऊंगी कि जिमिनशी आखिर है कौन। दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या सोचकर पापा ने इससे मेरी सगाई करवा दी है। थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे सकता है क्या ये मुझे? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ते क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या जंकुक? नहीं नहीं जिमिना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है जिमिना, प्लीज मुझे बहुत। क्या हुआ है तुझे? तुझे कहीं पेन हो रहा है क्या? बता मुझे, चल हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बेटे को? उन्हें ना पीरियड प्रॉब्लम है। व्हाट? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें पीरियड्स प्रॉब्लम हो गई है। शायद उनका 1-2 मंथ रहे, तो आपको उनका ख्याल रखना होगा, नहीं तो उनकी डेथ हो सकती है। व्हाट? मेरी उसकी तबीयत खराब कैसे हो गई? पीरियड प्रॉब्लम हो गया उसको, पीरियड्स। ये तो मुझे भी था। मेरी ते का क्या होगा? ते तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? बता मुझे, कहीं पेन हो रहा है क्या तुझे? हाँ जीवना, बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा मत रो, तू प्लीज़ हिम्मत मत हार, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ। ओह जिमिनशी, मैंने बोला ना, अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, तो तू इतनी टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ अब। ऐसे कैसे टेंशन ना लूँ? हाँ मुझे पता है पीरियड्स प्रॉब्लम का मतलब, तुझे नहीं पता है क्या? हमें 7 दिन प्रॉब्लम होती है तो हमें कितना ज़्यादा पेन होता है, ऊपर से मूड स्विंग्स अलग से होते हैं। हम
फैमिली के सामने सब कुछ छुपाते हैं, पर हमें पता होता है कितने दर्द होते हैं। हम हर चीज़ को सह कर लेते हैं, कमर पेट हर चीज़ को दर्द को सह कर लेते हैं। और तेरी तो पीरियड प्रॉब्लम है, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? जिमिना, मैंने कहा ना तुझे, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना पूरा ख्याल रखूँगी और जंगू को अपने पास नहीं आने दूँगी। अच्छा फिर ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बुला लेना। ठीक, मेरे पास आ। मैं नहीं आ सकती। मैं ये सब नहीं कर सकती आज। क्या? तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम्हें पता भी है? तो मस्ती मत करो मेरे साथ। ये मस्ती नहीं है, वो मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से मैं सब नहीं कर सकती। प्लीज़ आप समझिए, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं आपको नहीं रुकूंगी, प्लीज़। ओके, तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर आप कहाँ जा रहे हो? आप बेड पे सो जाइए ना, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, तो तुम आराम करो। ओके, आप जाइए। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं उनके सामने नहीं दिखा पाई और मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है स्टमक में। ऐसे 2 हफ्ते हो जाते हैं और ते जंगू को अपने पास नहीं आने देती है। अदर साइड जिमिन जब शुगा से मिलने जाती है तो वो शुगा को किसी और के साथ देखती है। इनफैक्ट वो शुगा नहीं रहता है, बट उसको गलतफहमी हो जाती है। एंड इंजन, तुमने पता किया वो सब चीज़ के बारे में? यस, मुझे पता चला बॉस। ये पीरियड्स हर लड़की को होता है और ये 7 दिन तक होता है। आई मीन किसी को 4 दिन या 5 या किसी को 7 दिन तक, लास्ट 7 दिन तक ही होता है। इसमें बहुत पेन होता है, लेकिन लड़की अपने आप को संभाल लेती है, ऐसा कुछ है। ओह, 7 दिन। बट जहाँ तक मुझे याद है अभी तो 2 वीक्स हो गए, तो फिर इसका क्या मतलब है? हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो मतलब वो झूठ बोल रहे, शायद वो आपको चीट कर रहे, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट? मुझे ऐसा नहीं लगता, बट फिर भी तुम अपने जासूसों को देखे पीछे छोड़ो। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और 2 वीक और निकल जाता है। जंगकुक, आप प्लीज़ समझिए, मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके पास खुद आऊँगी। तो फिर तुम ठीक कब होगी? हाँ, 2 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ, इतना टाइम हो गया, 1 मंथ भी निकल गया और तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो। आखिर तुम ठीक होगी कब? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी। देखो, ये कोई एक्टिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं एक्टिंग क्यों करूँगी? मुझे सच में पीरियड्स है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते, जंगकुक देखे कोशिश करता है उसके पास आने की, बट नहीं आ पाता। तुझे पता है मैंने तुझे कितना ज़्यादा मिस किया, तू आ जा रही है? हाँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आई लव यू थे, आई लव यू टू भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। आज मेरा मन ही नहीं लग रहा था तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। सर, व्हाट? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, क्या हुआ? सर, वो मैम को मैंने किसी लड़के के साथ देखा, तो फिर मैंने वहीं पे ना उनकी फ़ोटो भी खींच ली। ये देखिए, ये लड़का है वो। मुझे लगता है कि शायद सर वो आपको चीट कर रही है, नहीं तो फिर अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वो आपको बताती, छुप छुप के नहीं मिलती। क्या उसकी इतनी हिम्मत? इसको तो मैं बताता हूँ अब। बहुत हो गया, इसका बहुत हो गया है। मेरे अलावा इसको अब और कोई भी चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर जंगकुक बहुत पागल हो जाता है और बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और ऐसी शराब में धुत हो जाते हैं। आप शराब पी कर आए हो आज? हाँ, पी कर आया हूँ। तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। आपको तो पता ही है ना। शट अप, झूठ,
सबकी सब छूटे। मुझे पता है तुम्हारी कोई तबीयत नहीं खराब है, ये सब तुम नाटक कर रही हो। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये सब एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये क्या कर रहे हो? जस्ट शट अप। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे वैसे ही बहुत पेन हो रहा है। जस्ट शट अप। मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज़ 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 मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। आई सेड शट अप। ते बहुत बोलती है पर जंकुक उसकी बात नहीं सुनता है और उसके बाद बहुत रफली इंटीमेट होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत प्रॉब्लम होती है और ब्रीदिंग भी। ये ते ऐसे, इसका मतलब कल मैंने शराब के नशे में, तो क्या हुआ? ये सब कुछ ते की गलती है। उसने मुझे चीट क्यों किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ते आई सेड उठो। ये इसे क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रही है? ते उठो। ते क्या हुआ? इसे उठ क्यों नहीं रही है? ते ते ये तो बेहोश हो गई। ते उठो ना। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे ते को क्या हुआ? ये आपने क्या किया? आपको पता नहीं है क्या कि उन्हें पीरियड्स प्रॉब्लम है? इसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। ये आपने क्या किया? क्या पीरियड प्रॉब्लम? हाँ, मेरी बेस्टी को पीरियड प्रॉब्लम है। पता नहीं कैसे हो गया वो। ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे उसको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कैसी होगी वो। व्हाट डू यू मीन? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि यहाँ पे जंकु कितना रो रहा है और तुम उसको चिल्ला रही हो? उसने जानबूझकर नहीं किया होगा कुछ भी। हाँ हाँ, तुम लोग क्यों ही जानबूझकर कुछ भी करोगे? और तुम्हें ना मेरे बीच में बिल्कुल मत बोलो। मैं अभी के अभी तुमसे सगाई तोड़ रही हूँ। पता नहीं मेरी बेस्टी कैसी होगी। उसकी कितनी तबीयत खराब थी, वो कितना रो रही थी। पता नहीं मेरी बेस्टी कैसी होगी। मुझे उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैंने गलती की। और तुम आइंदा से मेरी बेस्टी के पास दिखना मत। वो तुमसे कितना प्यार करती थी और तुम कितने खराब हो। उसके साथ तुमने ऐसा हरकत की। तुम जानते थे ना कि उसकी तबीयत खराब है, फिर भी कैसे कोई इतना खराब हो सकता है? तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, हम लड़कियों को कितना दर्द होता है। अगर तुम्हें होएगा ना तो तुम्हें पता चलेगा। पता नहीं मेरी बेस्टी कैसी होगी। पर तुम्हें क्या समझ में आएगा? और हाँ, मेरी बेस्टी से ना तुम एकदम से दूर हो जाओ। अब वो सिर्फ मेरे साथ रहेगी। पता नहीं वो कैसी होगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। प्लीज सिमन ऐसा मत बोलो। मत बोलो ऐसा, मेरी तो ठीक हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। ऐसा मत बोलो प्लीज सिमन। ये सब मेरी गलती है, मुझे इस पर शक नहीं करना चाहिए था। पर मैं शराब के नशे में था और मैं पागल हो रहा था। सॉरी। जिमिन, ये कैसी है? मैंने सुना कि उसकी तबीयत खराब है। ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है क्या उसकी? हाँ भाई, वो अभी आईसीयू में। उसकी तबीयत बहुत खराब है भाई। भाई, इसका मतलब ये तेरा भाई है? डॉक्टर, मेरी कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें नहीं लगता कि वो जी पाएंगी। व्हाट डू यू मीन बाय? अच्छे से अच्छे डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाओ, पर मेरी ते ठीक होनी चाहिए। प्लीज प्लीज डॉक्टर, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो ना। मैं अपनी ते के बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज। जंकुक, तू अब कितना रोएगा? संभाल अपने आप को। मैं तुझे से नहीं देख सकता। तू मेरे भाई जैसा है, प्लीज संभाल अपने आप को। तेरे को कुछ नहीं होगा। कैसे शुगा, कैसे? मेरी ते अभी अभी तो मुझे रिलैक्स हुआ है। पेशेंट को होश आ गया है, बट अभी तक उन्होंने अपनी आँख नहीं खोली है। शायद जल्दी खोल दे। क्या मेरी ते ठीक हो रही है? शिवा, तूने सुना ना? मैं बहुत खुश हूँ शिवा। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी ते, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, कहाँ? प्लीज सिमन ऐसा मत करो, प्लीज। मुझे मेरी ते से मिलना है, प्लीज। तुम इतना रो क्यों रहे हो? और कौन हो तुम? और मेरी बहन कैसी है? भाई वो अब ठीक है, आप उनसे जाके मिल सकते हो। जाओ, आप जाके मिलो।
ये कोई भी नहीं, मैं आपको बाद में बताती हूँ। ओके ठीक है। और तुम मेरी बहन से जितना हो सके ना उतना ही दूरी बना के रखो, समझ में आया ना? और ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगी, ज़रा भी नहीं। तुम मुझसे दूर होंगे, समझ में आया ना? अब मेरी बेस्टी मेरे पास रहेगी। प्लीज़ सिमरन ऐसा मत बोलो, प्लीज़ मुझे एक बार उसे देखना। नहीं, नो मीन्स नो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? वो अब मेरे साथ ही रहेगी। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और जंगकुक जैसे मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर जिमिन उसको कभी मिलने नहीं देती है। जंगकुक को एहसास होता है कि उसका ऑब्सेशन कब प्यार में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। एंड ये सब के बाद द लिटिल स्पेस में चली जाती है, जिसके बारे में जंगकुक को नहीं पता। एंड आगे बस हो गया, बहुत हो गया। अब मैं अपने दिल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे उसे अपने पास लाना ही होगा। मैं उसे जिमिन के पास नहीं छोड़ सकता। और फिर जंगकुक उसे उठा लेता है। अदर साइड जिमिन ना ही शुगा से मिलती है और ना ही उसको कॉल करती है, और ऐसे ही एक हफ्ता हो जाता है, जिसकी वजह से शुगा उसको बहुत याद करने लगता है, बिकॉज जिमिन उसकी हमेशा आस पास ही मंडराती रहती थी। ये जिमिन फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? वैसे तो हमेशा फ़ोन करती थी, सब कुछ मेरी ही गलती है। मैंने कभी उसे टाइम नहीं दिया जैसे जंगकुक ने उसे नहीं दिया। प्लीज़। अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? जब मैं कॉल करती थी तब तो इसके पास टाइम रहता नहीं था, और लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने से मुझे इससे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई रिश्ता रखना इससे। ते तुम अब ठीक तो हो ना? तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं पेन हो रहा है तो मुझे बताओ। सर दर्द कर रहा है क्या तुम्हारा? नहीं तो। पर आप कौन हो अंकल? क्या अंकल? ते मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो? ओ हस्बैंड, ये क्या होता है डैडी? आप मेरे डैडी हो, मुझे पता चल गया। मैंने ना आपको हॉस्पिटल में देखा था। तो डैडी ये कैसी बातें कर रही है? तुम्हें क्या हुआ थे? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ डैडी। जिमिन आंटी कहाँ गई? मुझे ना चॉकलेट चाहिए थे। क्या? मेरी तो कितनी तबीयत खराब हो गई कि लिटिल स्पेस में चली गई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? आप माफ़ी क्यों मांग रहे तेते से? तेते को ना चॉकलेट चाहिए, प्लीज़ ला के दो ना प्लीज़। ऐसे टाइम बीतता है और जंगकुक वी का बहुत ख्याल लगता है, लाइक अ बेबी। और ये चीज़ जिमिन देखती है तो वो उसको छोड़ देती है और एक मंथ बीत जाते हैं। कितना भगाएगी लड़की? प्लीज़ रुक जाइए मैम प्लीज़। नहीं, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, और तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो सुबिन? बच्चा ऐसे नहीं भागते ना। आप क्यों भाग रहे थे? आपने खाना खाया? चलो बैठो, डैडी आपको खाना खिलाएंगे। नो, तेते को ना चॉकलेट चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तेते को चॉकलेट चाहिए। अच्छा ठीक है, चॉकलेट चाहिए ना? पापा ना, डैडी ना, आपके लिए ना बहुत सारा चॉकलेट लेके आएंगे, पर पहले खाना खाओ उसके बाद। ओके, मैं खाना खाऊंगी फिर आप मुझे चॉकलेट देना, बट अभी मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। आप ना तेते को गोद में उठा कर लेके जाओ, तेते का पैर दुख रहा है। हाँ, मेरे बच्चे का पैर दुख रहा है। देखो मेरे आका, चलो आ जाओ। पर डैडी आप मुझे गिराना मत। हाँ बाबा, नहीं गिराऊंगा। मेरा क्यूट सा बेबी। ऐसे दिन बीतते 1 मंथ हो जाता है। रामजिन को बस इतना ही पता चलता है कि ते की तबीयत खराब है, जिससे वो लिटिल स्पेस में चले गई है। अरे ये जंगकुक और ते कहाँ पर है? सुबिना तू सामने से हट। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहे। वो किचन में। आइए मैं आप सबको लेके चलता हूँ, वो उस तरफ है। जिमिन तुम भी आई हो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। क्या तुम? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है और मैं यहाँ पे अपनी बेस्टी से मिलने आई हूँ, तुमसे कोई बात नहीं करने आई हूँ, समझ में आया ना? और ये क्या चल रहा है यहाँ पे?
हाँ यहीं पे ही है। वो मैडम इसलिए स्पेस में चले गई है ना, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ दीदी को पकड़ो डैडी, बच्चा नहीं भागते। देखो डैडी ने पकड़ लिया ना बच्चे को। कितनी बार डैडी ने बोला ना नहीं भागने का। चलो आओ, डैडी बच्चे को बहुत सारे चॉकलेट देंगे, है ना। आई लव यू डैडी, आई लव यू बच्चा। अच्छा खा के देखो कैसा लगा, ये भाजी अच्छी है ना। ये सब क्या है? क्या सच में चंकू के जो कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता था वो ओला ओला करके बात करे? सच में ये चंकू की है ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ये चंकू के। कोई इतना कैसे बदल सकता है? माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही बदल गया है। हाँ मैंने भी उसे कभी इतने प्यार से बात करते नहीं देखी। मैं तो अभी भी शौक में ही हूँ कि ये मेरा बेटा है। मॉम, डैड, जिमिन, शुगा, तुम सब आ गए? चलो अब बैठ जाओ तुम लोग भी। जंकुक, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे लगता नहीं है मैं जिस जंकुक को जानती थी तुम वही हो। कहीं तुम चेंज तो नहीं हो गए? कहाँ है मेरा जंकुक, बताओ कहाँ किडनैप किया तूने उसे? या फिर सच में तुम ही हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? तुम तो कभी इतने अच्छे से बात करते नहीं थे, तुम्हें हो क्या क्या है? ओह जिमिनशी, मैं ही जंकुक हूँ। मुझे किसी ने किडनैप विडनैप नहीं किया, समझ में आया क्या? जब इंसान को प्यार होता है ना तो फिर इंसान खुद ब खुद ही बदल जाता है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, समझ में आया ना? तुम अपना दिमाग मत चला, बैठो। और ऐसे ही टाइम बीतता है। जंकुक वी का बहुत ख्याल रखता है, जिसकी वजह से अब उसको पीरियड्स का इतना टेंशन नहीं होता, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि जंकुक उसका इतना ख्याल रखता है। और नामजीन भी ये सब देख के और जिमिन और शुगा भी देख के खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही 1 मंथ हो जाता है। एक दिन जंकुक जब घर में नहीं रहता है तब ते बस कर, थक गई मैं ते, बस कर। ये ते तो और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है ते, बस हो गया, मम को मत भगाओ। ये मुझे डांटी, जिमिन आंटी ने मुझे डांटा, मैं डैडी को बताऊंगी। आई एम सॉरी ते, बट देखो मम थक गई है ना, तो तुम चलो थोड़ा कुछ खा लो। हाँ देते, चलो कुछ खा लो ना। ते पता है ना तुमको काम पे गया, प्लीज। ते अब बस बहुत हो गया, कब से मैं समझा रही हूँ, तुम नहीं खाओगी तुम्हारी तबीयत खराब होगी। शांति से खाओ नहीं तो लाफा पड़ेगा। जिमिन, तुम्हें कैसे बात कर रही हो? हाँ मेरी तेरे से अंधा, अगर मैंने तुम्हें ऐसे में तेरे से बात करते हुए देखा ना तो तुम वापस से उस जंगल को ले आओगी जिसको मैंने सुलाया था, समझ में आया ना? छोड़ूंगा नहीं। जिमिन आंटी बहुत बुरी है। हाँ मेरा बच्चा, क्या हुआ है? डैडी है ना यहाँ पे, बताओ क्या चाहिए आपको? हाँ, और जिमिन आंटी तो मस्ती कर रही थी, है ना? आप तो बहुत प्यारे हो, आप पे किसी को गुस्सा नहीं आ सकता। सच में? पता है आपको, मैं ना बाहर घूमना है मुझे। अच्छा ठीक है, डैडी ना आपको घुमाने लेके चलेंगे। आप खाना क्यों नहीं खा लेते हैं? आपको खाना खाना चाहिए ना। मुझे चढ़ा हुआ खाना नहीं पसंद है, वो सड़ा हुआ खाना है मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे तो सिर्फ चॉकलेट अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और चॉकलेट्स भी लाऊंगा। जंकुक, तुम्हें इसको इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखना चाहिए बच्चे लोग को, इतना सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। समझ में आया तुम्हारे? आंटी आप चुप रहो ना, मैं डैडी को बोला मत आप। हाँ मेरा बच्चा कितना प्यार करता है मुझसे, आई लव यू बच्चा। ऐसे टाइम बीतता रहता है और फिर से 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? ओह गॉड, क्या हो रहा है? ते बच्चा तुम उठ गई? चलो देखो मैंने तुम्हारे क्या बनाया। हाँ बच्चा, चलो आज हम घूमे घूमे जाएंगे वापस से। घूमे घूमे? ये तुमको क्या बोल रहा है सबके सामने? मैं कोई बच्ची हूँ क्या? और मम आप ये क्या बोल रहे हो? आई एम सॉरी, मैं आज लेट उठी। कि क्या मम, दैट मीन्स के तेरी तेरी
तबीयत ठीक हो गई थी? माय गॉड, सच में सपना है क्या? मतलब कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है सच में? और मिस्टर, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं है? मुझे सब कुछ याद है, समझ में आया ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा, तुम जो बोलोगी ना मैं वो करूँगा। प्लीज 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 मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा होती। प्लीज मैं मर जाऊँगा, प्लीज प्लीज। ओह मेरी पूरी बात तो सुन लो, मुझे सब कुछ याद आ गया है, दिल्ली स्पेस का भी और हर चीज़, मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊँगी, समझ में आया? तुम चाहोगे ना तो भी मेरा पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, समझ में आया? इतना खुश होने की ना ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें इस जन्म में तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, एंड मॉम डैड आप लोग को भी नहीं, एंड आई लव यू मेरे हबी। क्या इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? आई लव यू सो मच। अच्छा बाबा ठीक है, अब कितना रोगे? मेरे सर में दर्द हो रहा है, बस करो तुम। अच्छा ठीक है, सॉरी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं तुम्हारा सर दबा दूँ? अच्छा चलो मैं तुम्हारी कॉफ़ी बना देता हूँ, तुम्हें पसंद है ना वो? हम ओके बना दीजिए। एंड हाँ मुझे ना आपको आई लव यू सो मच। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है? आजकल के बच्चे तो बोलो ही मत, माँ बाप के सामने ही शुरू हो जाते, थोड़ी तो शर्म कर लेते। अरे बेडरूम में जाके कर लेते। ये जंकु को तो थोड़ा सा भी सवाल नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, आज एक मंथ हो गया, तुमसे कितनी माफी मांगू, मुझे तुमसे प्यार हो गया सच्चा वाला। प्लीज सिमन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज सिमन, तुम जो बोलोगी ना मैं वो करूँगा, मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया ना, प्लीज मुझे माफ कर दो सिमन प्लीज। नो शुगर तुम मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हुई थी, जी भाई ने सब बताया, आई एम सॉरी। और ऐसे ही यूमिन की भी शादी हो जाती है और फिर वो दोनों टैकुक के साथ ही उनके घर पे रहने के लिए चले जाते हैं और टैकुक भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिमिन, मैं तो चाहती थी कि जिमिन मेरे साथ रहे और आपके जैसे अब जिमिन भी मेरे साथ रहेगी, मैं बहुत खुश हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि जियोब भाई भी हमारे साथ रहे। मैं सबको साथ में देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं कभी सबके साथ नहीं रही, प्लीज़ ना। हाँ भाई, अगर ते इतना ही बोल रही है तो फिर आप रुक जाओ ना, आप भी हमारे घर पर रह सकते हो और वो सिर्फ मेरा नहीं आपका भी घर है। शुगर मेरे छोटे भाई के जैसे है और आप मेरे बड़े भाई के जैसे हो, प्लीज़ ना भाई, चलिए हम सब साथ में रहेंगे, एक फैमिली के जैसा, हैप्पी फैमिली के जैसा। बट जंकुक तुम समझो ना मैं कैसे? ओहो भाई आप भी तो पैसे वाले, वैसे तो है नहीं कि आप गरीब हो, आप मेरे साथ नहीं रह सकते क्या? प्लीज़ ना भाई। अच्छा ठीक है, आप रेंट दे देना बस, पर आप प्लीज़ मेरे साथ रहो ना, मैं अपनी दिल को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो उसको डिज़र्व करती है, प्लीज़। ओके ठीक है, बट मैं एक बार नैन्सी से पूछ लेता हूँ कि वो रहना चाहती है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि हमें रहना है क्या नहीं। तो नैन्सी बताओ, क्या तुम तेरे साथ उस घर में रहना चाहती हो? हाँ क्यों नहीं, वो इतना बड़ा है और ऊपर से मेरी पूरी फैमिली रहेगी, अकेले नहीं रहना मुझे, अब मुझे पूरी फैमिली के साथ रहना है, पूरी फैमिली का प्यार मिलेगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ मुझे भी। ठीक है तो फिर हम सब साथ में रहेंगे और फिर वो सब एक फैमिली के जैसा, एक हैप्पी फैमिली के जैसा साथ में रहते हैं और बहुत खुश।